Now, one of the important reaction of carbonyl compound is हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, किन किन कंपाउंड से होता है, उसको डिस्कस करते हैं। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें COCH3 ग्रुप होता है, COCH3 का होना जरूरी है। ऐसे कार्बोनिल जिनमें COCH3 ग्रुप होता है वो हेलोजेंस के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्ट करके हैलोफॉर्म बनाते हैं, मींस क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म या फ्लोरोफॉर्म। यानी क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का कार्बोनिल कंपाउंड से बेसिक मीडियम में हेलोजन के प्रेजेंस में बनना ही हैलोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा। और हमें ये जरूर याद रखना है कि ऐसे कार्बोनिल जिनमें COCH3 ग्रुप होगा वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो जैसे मैंने एक कार्बोनिल ले लिया RCOCH3, इस पर 3 मोल ऑफ X2 का रिएक्शन 4 मोल ऑफ NaOH या KOH के प्रेजेंस में करा दें तो ये हैलोफॉर्म बनाता है CHX3 प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। नाउ दिस इज RCOO माइनस Na प्लस या K प्लस। आप ऐसे समझेंगे कि RCOCH3 में जो CO वाला पार्ट है, ये वाला, ये सॉल्ट ऑफ एसिड में बदल गया और जो CH3 वाला पार्ट है वो हैलोफॉर्म में बदल गया। अगर X इक्वल टू क्लोरीन है तो हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा, क्लोरोफॉर्म गैसियस फेज में होता है। अगर X इक्वल टू ब्रोमीन है तो हमें ब्रोमोफॉर्म मिलेगा, ब्रोमोफॉर्म लिक्विड फेज में होता है। और अगर X इक्वल टू आयोडीन है तो हमें आयोडोफॉर्म मिलेगा CHI3 जो कि येलो सॉलिड होता है। तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनता है। अब हाउ रिएक्शन प्रोसीड, ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है उसको डिस्कस करते हैं। नो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। हमने बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं और बेसिक मीडियम में जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर इनोलेट आयन बनता है, यानी वहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड दिस इज RCOCH3, CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया। इस पर बेस OH माइनस का अटैक हो गया, OH माइनस NaOH से आ रहा है, इसने H पर अटैक किया, H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, O पे माइनस चार्ज आ गया और इनोलेट आयन बन गया, दिस इज RCO माइनस डबल बॉन्ड CH2। और इस एनायन का बनना ही स्लो स्टेप होता है, मींस RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये जो इनोलेट आयन बना इसका रिएक्शन X2 से हो जाता है। X2 इनोलेट आयन के कांटेक्ट में आने पर पोलराइज हो जाता है, मींस इस X पे पार्शियल प्लस और इस पे पार्शियल माइनस। अब ये O माइनस शिफ्ट होगा, ये इस पर अटैक किया, X माइनस निकल गया और अपने को मिल गया दिस इज RCO CH2X। ये इस तरह से आप देखिए एक H जो था ये वाला H X से रिप्लेस हो गया। अब इस कंपाउंड में कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन थे, यानी अभी 2 हाइड्रोजन और बचे हैं। तो सेम यही प्रोसेस 2 बार और होगा, तो सारे अल्फा H जो CH3 के थे वो X से रिप्लेस हो जाएंगे। मींस इस पर अभी 2 मोल ऑफ OH माइनस एंड 2 मोल ऑफ X2 का फर्दर फिर से रिएक्शन होगा और सारे अल्फा H रिप्लेस हो गए X से। नाउ वी विल फाइंड RCOCH3, इस तरह से बन गया। अब CH3 जो है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप है, तो वो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ जाता है। अब प्लस चार्ज जब यहाँ इंक्रीज हो गया तो अब बेस इस पर फिर से अटैक करता है OH माइनस जो कि NaOH से आ रहा है, और वो इस पर अटैक किया तो O पर माइनस चार्ज आ गया। नाउ वी विल फाइंड दिस इज RCCH3, दिस इज OH एंड दिस इज O माइनस, ऐसे बन गया। अब O माइनस इधर शिफ्ट होता है और CH3 लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल गया। नाउ वी विल फाइंड CH3 माइनस, दिस इज RCOOH प्लस CH3 माइनस। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है और CH3 माइनस बेसिक है, तो CH3 माइनस ने इसके H पर अटैक कर दिया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया और H पर जब अटैक हो गया तो ये बन गया। नाउ दिस इज RCOO माइनस प्लस CHX3।
ये हेलोफार्म इस तरह से बन गया। तो देखिए ऐसे कंपाउंड जिनमें COCH3 ग्रुप होगा वहीं पर तीनों हाइड्रोजन X से रिप्लेस होंगे, वहीं से CH3 निकलेगा और तभी हेलोफार्म मिलेगा, नहीं तो हेलोफार्म नहीं बनेगा। तो जिन कंपाउंड में COCH3 ग्रुप होगा वो हेलोफार्म रिएक्शन देंगे, जिनमें नहीं होगा वो नहीं देंगे। जैसे मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, मीन्स सपोज जैसे एक कंपाउंड है CH3 CH2 COCH3, इस पर Cl2 का रिएक्शन बेस NaOH के प्रेजेंस में एक्सेस में है, Cl2 प्लस NaOH मिलके NaOCl बना लेते हैं। तो NaOCl लिखा है, इट मीन्स वो NaOH प्लस Cl2 है। अब ये वाला पार्ट क्लोरोफॉर्म बना लेगा, रिमेनिंग पार्ट साल्ट ऑफ एसिड। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज CHCl3 प्लस CH3CH2 CuO माइनस Na प्लस। अब अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे है कि PHCOCH3, इस पर Br2 प्लस KOH का रिएक्शन करा दें या KOBr का रिएक्शन करा दें। नाउ दिस इज ब्रोमोफॉर्म CHBr3 प्लस PHCOO माइनस K प्लस, इस तरह से हो जाएगा। अब एक कंपाउंड सपोज ऐसे दिया गया कि दिस इज COCH3, इस पर I2 का रिएक्शन NaOH के प्रेजेंस में, या इसको हम NaOI भी लिख सकते हैं, ऐसे हो गया। तो नाउ दिस इज CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बन गया प्लस साल्ट ऑफ एसिड, दिस इज CuO माइनस Na प्लस। अब CH3CHO भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। CH3CHO इज दिस वन, दिस इज CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, इस पर भी I2 का रिएक्शन KOH के प्रेजेंस में करा दें या KOI लिख दें हम। तो यहां पर देखिए COCH3 ग्रुप ये है, अब ये आयोडोफॉर्म बना लिया, CHI3 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट प्लस रिमेनिंग पार्ट साल्ट ऑफ एसिड HCuO माइनस K प्लस, इस तरह से बन जाएगा। तो आप देखिए जिन कंपाउंड में COCH3 ग्रुप थे उन्होंने हेलोफॉर्म बनाया। जहां पर COCH3 ग्रुप नहीं है, जैसे कि ये कंपाउंड है, दिस इज PHCOCH2CH3, अब इसका रिएक्शन Cl2 प्लस KOH से करा दें तो यहां पर हेलोफॉर्म नहीं बनेगा, मीन्स यहां पर क्लोरोफॉर्म गैस नहीं बनेगी। अब कंपाउंड अगर ऐसे है कि CH3 CH2 COCH2 CH3, इस पर I2 प्लस NaOH का रिएक्शन कराएं तो यहां भी आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अगर ये कंपाउंड ऐसे दिया गया, जैसे CO CH2PH, यहां भी अगर Br2 प्लस KOH का रिएक्शन कराएं तो यहां भी ब्रोमोफॉर्म नहीं बनेगा। अगर कंपाउंड ऐसे है, इस पर भी I2 प्लस NaOH का रिएक्शन कराएं तो यहां भी आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। मीन्स ये सारे कंपाउंड नेगेटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, यानी जिन कंपाउंड से हेलोजन और बेस के प्रेजेंस में हेलोफॉर्म ना बने वो नेगेटिव टेस्ट देंगे, जिनसे बन जाए वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे। सो दिस इज हाउ हेलोफॉर्म रिएक्शन टेक प्लेस। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनसे क्लोरोफॉर्म तो बनता है बट आयोडोफॉर्म नहीं बन पाता है। जैसे एक कंपाउंड ऐसे मैं दे दूं, दिस इज COCH3, यहां भी CH3 और यहां भी CH3। अब इस कंपाउंड पर जब हम Cl2 प्लस बेस OH माइनस का रिएक्शन कराते हैं तो पॉजिटिव टेस्ट आता है, मीन्स यहां पर क्लोरोफॉर्म बनेगा। बट अगर मैं इस पर I2 प्लस बेस OH माइनस का रिएक्शन कराऊं तो यहां पर नेगेटिव टेस्ट आता है, मीन्स यहां आयोडोफॉर्म नहीं बनता है। अब आयोडोफॉर्म इसलिए नहीं बनता क्योंकि अगर मैं इसका आयोडीन से रिएक्शन कराऊंगा तो दिस इज CuCl3, सारे अल्फा H I से रिप्लेस हो जाएंगे। अब अपने को मालूम है कि आयोडीन की साइज बड़ी होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। अब जब इतना बन जाता है फिर से बेस OH माइनस का अटैक होता है, इस C पे पार्शियल प्लस है,
तो CI3 की साइज बल्कि है और इधर भी ये पूरा ग्रुप बल्कि है, तो OH माइनस का अटैक यहां पर फिजिबल नहीं हो पाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया। तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं हो पाता है। Cl की साइज I के कंपैरिजन में छोटी है तो वहां पर प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा ये कंपाउंड पॉजिटिव क्लोरोफॉर्म तो टेस्ट देगा पर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। सो दिस इज हाउ हेलोफॉर्म रिएक्शन टेक प्लेस। अब जैसे मैं एक कंपाउंड ये ले लूं कि दिस इज PHCOCH3, अब इस पर मैं क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म सभी रिएक्शन कराऊं, ये इस पर मैंने Cl2 का रिएक्शन बेस NaOH के प्रेजेंस में करा दिया, इस पर मैंने Br2 का रिएक्शन बेस NaOH के प्रेजेंस में करा दिया, इस पर मैंने I2 का रिएक्शन बेस NaOH के प्रेजेंस में करा दिया, सब में प्रोडक्ट बना, दिस इज CHCl3, दिस इज CHBr3 एंड दिस इज CHI3। अब ये रिएक्शन 1 है, दिस इज रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिएक्शन नंबर 2 एंड दिस इज रिएक्शन नंबर 3। अब आपसे बोला जाए कि रिएक्शन नंबर 1, 2, 3 में कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, तो ये जो तीनों रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन का रेट सेम होता है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। अगर सबस्ट्रेट समान है तो वहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन का रेट भी सेम होता है, क्योंकि जो रेट डिसाइड होता है वो स्लो स्टेप से डिसाइड होता है और स्लो स्टेप एनायन का बनना होता है, दिस वन। सबस्ट्रेट सेम है तो तीनों के एनायन भी सेम होंगे। अब तीनों के जब एनायन सेम होंगे तो तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम हो जाएगा। इसलिए इन तीनों में इस कंपाउंड का अगर मैं हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनवाऊंगा तो तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। तो हम लोगों ने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें COCH3 ग्रुप होता है वो पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। इसके अलावा ऐसे एल्कोहल्स जिनमें CHOH-CH3 ग्रुप होता है, एल्कोहल्स हैविंग CHOH-CH3 ग्रुप, ये भी पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, पॉजिटिव हेलोफॉर्म। तो कार्बोनिल तो हेलोफॉर्म देता है, साथ साथ एल्कोहल भी देंगे जिनमें CHOH-CH3 ग्रुप होगा। तो अगर मैं एक एल्कोहल ये ले लूं कि नाउ दिस इज RCHCH3 और यहां पर मैंने OH लगा दिया और इसका रिएक्शन 4 मोल ऑफ X2 प्लस 6 मोल ऑफ NaOH या KOH से करा दें तो ये फाइनली CHX3 प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड में बदल जाता है। और अगर मैं KOH ले लूंगा तो पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा इस तरीके से। नाउ ये रिएक्शन कैसे हुआ, सी नाउ X2 और NaOH में Na प्लस और OH माइनस, इसका रिएक्शन X2 से करा दिया हमने, X2 में X पे प्लस और इस X पे माइनस, तो OH माइनस ने X प्लस पर अटैक किया, X माइनस निकल गया, ओवरऑल NaX निकल गया और अपने को मिल गया HOX। HOX को मैं ऐसे लिख दूं, इस HOX पर बेस फिर से अटैक कर लेता है NaOH, Na प्लस OH माइनस, तो OH माइनस ने H पर अटैक कर दिया, वाटर निकला और ये बन गया NaOX, Na प्लस और OX माइनस। अब NaOX जो होता है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जो NaOX है जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो जाके RCHOH-CH3 से रिएक्ट कर लेता है, NaOX इससे जाके रिएक्ट कर लिया और इससे रिएक्ट करके इसको ऑक्सीडाइज कर दिया CuCH3 में। तो जिन एल्कोहल में CHOH-CH3 ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप, वही CuCH3 में कन्वर्ट होते हैं। अब CuCH3
फर्दर 3 मोल ऑफ X2 प्लस 4 मोल ऑफ NaOH से रिएक्ट कर लेगा और फाइनली CHX3 प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा RCOO माइनस Na प्लस। इस तरीके से आप देखिए हमने यहाँ पर 4 मोल X2 प्लस 6 मोल NaOH लिया था, तो 1 मोल X2 यूज हो गया, तो अब 4 में 3 मोल बच गए, वो 3 मोल यहाँ पर कंज्यूम हो गए। 6 मोल NaOH लिया था तो 2 मोल NaOH देखिए यहाँ पर कंज्यूम हुए, दिस इज 1 एंड 2, तो अब 4 मोल यहाँ पर कंज्यूम हो गए। तो जिस एल्कोहल में CHOH CH3 ग्रुप होगा वो फाइनली COCH3 में बदलेगा और COCH3 वाले कार्बोनिल कंपाउंड फाइनली हैलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जैसे मैंने एल्कोहल ये ले लिया कि दिस इज PH CHOH CH3, ये पॉजिटिव क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर एल्कोहल ऐसा है तो ये भी पॉजिटिव क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर एल्कोहल ऐसे है कि दिस इज CHOH CH3, तो ये भी पॉजिटिव क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इथाइल एल्कोहल CH3 CH2OH होता है और ये भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, यानी ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा या क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाएगा। अब इथाइल अल्कोहल को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज CH3 CH H एंड OH। अब आप देखिए कि इथाइल अल्कोहल में भी CHOH CH3 ग्रुप मौजूद है। तो अगर मैं इस पर I2 का रिएक्शन बेस NaOH के प्रेजेंस में करा दूं तो CHOH CH3 ग्रुप के कारण ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। नाउ वी विल फाइंड आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड HCOO माइनस एंड Na प्लस, इस तरह से बन जाता है। तो जिन एल्कोहल में CHOH CH3 ग्रुप हुआ वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे, जहां पर नहीं होगा वहां नेगेटिव टेस्ट। जैसे मान लीजिए मैंने एल्कोहल ये ले लिया, अब इनमें CHOH CH3 ग्रुप नहीं है, यहाँ पर हैलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। अगर एल्कोहल हमने ऐसे ले लिया तो यहाँ भी हैलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। अगर एल्कोहल हमने ऐसे लिया तो यहाँ भी हैलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। तो अब हम इस तरह से बता सकते हैं कि कौन से कंपाउंड पॉजिटिव हैलो फॉर्म रिएक्शन, कौन से कंपाउंड नेगेटिव हैलो फॉर्म रिएक्शन। सपोज जैसे मैंने एक कंपाउंड ये लिया, दिस इज COCH3, इस पर मैंने रिएक्शन करा दिया Cl2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। Cl2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CaOCl2 में बदल जाते हैं। सो दिस इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर से भी पॉजिटिव क्लोरोफॉर्म टेस्ट होगा। अब देखिए COCH3 ग्रुप मौजूद है, Cl2 का रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में। अब जब हम बेस NaOH या KOH लेते हैं तो सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट मिलता है। अब हम कैल्शियम का बेस ले रहे हैं तो कैल्शियम का सॉल्ट मिलेगा। नाउ दिस इज CHCl3 प्लस अब जो सॉल्ट बना दिस इज COO होल ट्वाइस Ca, अब कैल्शियम का सॉल्ट बन गया। और किसी भी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को हीट करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे बन जाएगा, दिस इज CO प्लस CaCO3। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को हीट करें तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड ये दिया गया है, दिस इज COO, दिस इज COO एंड दिस इज Ca। तो किसी भी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को हीट करने पर इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्टिव मिथाइलिन कार्बोनिल कंपाउंड भी पॉजिटिव हैलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए एक्टिव मिथाइलिन कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे है, ये इस पर अगर मैंने X2 का रिएक्शन एक्सेस ऑफ बेस NaOH के प्रेजेंस में करा दिया तो यहाँ भी हैलो फॉर्म CHX3 मिल जाएगा प्लस ये सॉल्ट ऑफ एसिड COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं बेस NaOH लूंगा तो यहाँ पर Na प्लस और Na प्लस, यानी ये वाला जो ग्रुप है COCH2 ये हैलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है
और ऊपर और नीचे वाले CO सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सपोज मैंने एक कंपाउंड ऐसे ले लिया, अगेन दिस इज एक्टिव मिथाइलिन कार्बोनिल कंपाउंड, इस पर भी मैंने रिएक्शन करा दिया X2 प्लस NaOH या KOH का। तो आप देखिए जो COCH2 वाला पोर्शन है ये हेलो फॉर्म बना लेगा, मीन्स CHX3, और रिमेनिंग पार्ट साल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज COO माइनस K प्लस एंड दिस इज COO माइनस K प्लस। अब एक्टिव मिथाइलिन कार्बोनिल कंपाउंड ओपन चेन भी हो सकता है, जैसे कि ये दिस इज PHCOCH2 COPH, इस पर मैंने आयोडो फॉर्म रिएक्शन कराया I2 प्लस NaOH। तो ये COCH2 वाला पोर्शन है, ये आयोडो फॉर्म बना लेगा CHI3, और रिमेनिंग पार्ट ये और ये दोनों ही सॉल्ट ऑफ एसिड में बदल गए, मीन्स 2 मोल ऑफ PHCOO माइनस Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ हेलो फॉर्म रिएक्शन टेक प्लेस।